दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में। तो दोस्तों ये है इनका थंबनेल। जरा से इसको मैं जूम कर रहा हूँ ताकि शायद आपको सही से दिखे। और इसमें लिखा हुआ दोस्तों 7 यानी कि 7 मेगा आईपीओ मंडे से ओपन होगा। बात समझ रहे हैं। और किस आईपीओ का सबसे ज़्यादा जीएमपी है और दोस्तों हमें आईपीओ मिलने की चांसेस किस में ज़्यादा है, यानी जो ये 7 कंपनी हैं इन सातों कंपनी में से हमें जो आईपीओ मिलेगी वो किस में मिलेगी। दोस्तों आपने एक बात को जरूर नोट डाउन किए होंगे जो मैंने अभी अभी बोली है। दोस्तों यहाँ पे आईपीओ जो है आखिरकार जो एप्लीकेशन दे रहे हैं इन सातों कंपनी से हमें आईपीओ जो है वो किस में मिलेगा। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आईपीओ जो है ना आपको बहुत ही जो कि आप कह सकते हैं रेयर हो जाता है आईपीओ अलॉट होना आज के दिन में। आज के दिन मतलब क्या आज के समय में, क्योंकि दोस्तों किसी सरकारी जॉब से कम नहीं कहीं किसी कंपनी का आईपीओ एप्लीकेशन अलॉट करके लेके आना। बात समझ रहे हैं मेरी। तो हम आपको बताएंगे आखिरकार कौन सी कंपनी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करें जिससे, देखिए गारंटी तो किसी भी बात की नहीं है क्योंकि मैं कोई भविष्यवाणी नहीं हूँ, मगर हाँ एक जो हमारी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ हम शेयर कर सकते हैं ताकि आप उस एक्सपीरियंस के अनुसार यदि आप काम करते हैं तो हो सकता है जो कि आपको आईपीओ मिले। बात समझ रहे हैं मेरी। तो दोस्तों वीडियो को मैंने शुरू की है और थोड़ी सी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत बेसिक ऐसी बात है जो कि मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। शायद उसके ऊपर यदि ध्यान देंगे आप तो हो सकता है वो आपके काम का हो। तो दोस्तों आप यहाँ पे जो देख रहे हैं जो पहला कंपनी है वो है DCX सिस्टम लिमिटेड। दोस्तों इसका जो ओपनिंग है वो 31 अक्टूबर यानी कि मैंने थंबनेल में लिख रखा है मंडे, तो मंडे आप देखेंगे जो कि सोमवार का दिन यानी कि 31 अक्टूबर का ही है। और दोस्तों इसका जो क्लोजिंग है वो नवंबर 2 को है। ये दोनों डेट जो है आपको बेसिकली याद इसलिए रखना है क्योंकि दोस्तों हम लोग आईपीओ तो ओपन हो जाता है मगर ये पता नहीं होता आखिरकार आईपीओ कब ओपन हो रहा है और कब क्लोज। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा इसलिए मैंने बताया आपको, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा तो शायद आपके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ये क्या है, इसका इशू साइज है। बात समझ रही है, ये क्या है, इसका इशू साइज है, मतलब कि 500 करोड़ इसका इशू साइज है। और ये वाला जो है आप देखिए ये क्या है, इसका ये प्राइस बैंड है। समझ रहे मेरी बात, 197 से 207 के ऊपर है। तो आपको जो इसमें जो एप्लीकेशन देना है कट ऑफ प्राइस रखेंगे तो अपने आप 207 ही आएगा। बात समझ रहे हैं। उसके बाद ये लिस्ट जो होगा मतलब BSE और NSE दोनों, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। जो बेसिक चीज़ है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जो ज़रूरी है। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे तो आप जरूर ध्यान दीजिए जो कि रिटेल कोटा कितना है, मात्र 10%। किस में है, DCX सिस्टम लिमिटेड, जो कि मैं लिखना भी चाहूँगा, थोड़ा सा वीडियो बड़ी होगा इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। 500 करोड़ का है इसका मार्केट कैप और मात्र इसमें कितना हमें मिल रहा है, 10% ही क्या कोटा। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे चांसेस है ये आप कह सकते हैं जो कि आईपीओ जो मुझे मिलेगा ना बहुत कम समझ लें, यानी कि बहुत कम का मतलब ये हुआ कि आपको अपनी किस्मत के ऊपर आजमाना पड़ेगा। ऐसे तो किस्मत एक आप तरह से कह सकते हैं आईपीओ जो है वो लक के ऊपर डिपेंड पड़ता है। फिर भी यहाँ पे जो आईपीओ मिलेगा ना वो बहुत रेयर, यानी कि आप कह सकते हैं 100 में से एक को मिलेगा। तो यहाँ पे जो आप आईपीओ दे रहे हैं तो आपको यही कहूँगा अभी 7 कंपनी है, यानी कि अभी मैंने एक ही कंपनी कवर की है, अभी 6 बचा है। तो उन सब कंपनी में भी यदि एप्लीकेशन देते हैं तो हो सकता है इससे ज़्यादा कहीं उसमें आपको एप्लीकेशन मिले। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। एक तो आपने देखा जो कि इसका मार्केट कैप ये भी छोटा है और दूसरा क्या, इसका जो रिटेल कोटा यानी रिटेल पार्टिसिपेट जो है वो मात्र 10% है। तो ऐसे में दोस्तों जाहिर सी बात है जो कि कंपनी का जो डिमांड रहती है वो तो पूरा हो जाता है, मगर हमारे जैसे इन्वेस्टर जो रिटेल कैटेगरी का भाई है उनका जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं जो कि मुंड लास्ट में कब खराब होती है, जब हम बेसिक ऑफ अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए जाते हैं। तो यही वह समय है जहाँ पे आप सतर्क हो सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 कंपनी एक साथ ओपन होने को जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप चॉइस करेंगे आखिर हमें आईपीओ तो देंगे एप्लीकेशन, मगर हमें आईपीओ भी मिलना चाहिए ना। हाँ माने प्रॉफिट किसी में 2 रुपया कम या ज़्यादा, मगर आईपीओ मिले तो सही। अब जो दोस्तों आप देख रहे हैं ये 29 अक्टूबर मतलब ये हुआ जो कि आज ही के दिन आप लेटेस्ट जीएमपी भी देख रहे हैं। बात समझ रहे मेरी, यानी कि आज के दिन जो 29 अक्टूबर है इसी दिन ये जीएमपी भी अपडेट की गई है जो कि आप पाएंगे 80 रुपया पर शेयर। यहाँ हमारी प्रॉफिट जो है एक लॉट में 5000 रुपया प्रॉफिट दिख रही है। और मोटा मोटी दोस्तों जो इसका जीएमपी है वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि दोस्तों आपने देखा ना जो इसका प्राइस बैंड था वो 207 था, मतलब कि 207 था। तो आप कह सकते हैं हमको लगता है ये जब लिस्ट होगा तो लिस्टिंग इतनी सब्सक्रिप्शन होगा इसके अंदर जो आपको पैसा जो है उसको डबल तो ज़रूर करेगा ये कंपनी।
दोस्तों एक चीज़ और देखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी। तो दोस्तों आप यहाँ ध्यान देंगे, इसमें क्या है ना, हमारा एक लॉट में कितना सारा आएगा, 72 शेयर, मगर हमारा जो अमाउंट ब्लॉक होना है वो कितना आप पाएंगे यहाँ पे 14,904 रुपया। मतलब ये हुआ जो कि रिटेल भाइयों के पास इतना पैसा तो आप कह सकते हैं जो कि एवरेज हमेशा रहता है, बात समझ रहे हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं जो दोस्तों इस IPO जो सब्सक्रिप्शन आएगी ना, वो आप कह सकते हैं जो कि उम्मीद से भी ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पे देखना ये है हमें IPO मिलेगा कहाँ, ये चीज़ देखना है आपको। दोस्तों ये दूसरा कंपनी है और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक एक कंपनी को कवर करने में थोड़ी सी टाइम लग रहा है। जो आप पाएंगे ये दूसरा कंपनी का जो नेम है वो है विटाल केमटेक लिमिटेड। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे जो कि इसका ओपनिंग जो है वो 31 अक्टूबर यानी कि मंडे, जो थंबनेल में लिखा हुआ है वही मतलब डे है, जो कि मंडे जो 31 अक्टूबर को ये ओपन होगा, और जो क्लोजिंग है इसका नवंबर 3 को। समझिए मेरी बात, मगर आपको यहाँ ध्यान देना। तो दोस्तों ये जो है इसका साइज, इशू साइज है और कितना आप पाएंगे 64 करोड़ का है ना, जो कि उससे भी ज़्यादा है, यानी कि 64.64 करोड़ का है। और इसमें जो चांसेस है दोस्तों IPO मिलने का ना, वो आप पाएंगे 500 जो था उससे तो बहुत ज़्यादा है, बात समझ रहे हैं। और उतना ही नहीं, आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये तो फिलहाल 10 रुपया पर इक्विटी शेयर इसका फेस वैल्यू है, और इसका जो प्राइस है वो 95 से 101 के बीच में है, और ये NSE के ऊपर लिस्ट होगा। आप यहाँ देखिए ये क्या है, यह है इसका रिटेल कोटा, जो कि हम और आप पाते हैं। इसमें कितना 35% है, और जो आपने देखा DCX सिस्टम उसमें कितना था 10% था ना। तो आप खुद डिसाइड करेंगे, आखिरकार हमें IPO जो दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे, मगर हमें IPO तो मिलना चाहिए ना। तो दोस्तों आप खुद डिसाइड करेंगे आखिरकार कौन सी कंपनी के अंदर हम एप्लीकेशन दें ताकि मुझे IPO मिले। और ऐसा नहीं दोस्तों इस कंपनी का GMP खराब है, GMP में भी दोस्तों काफ़ी अच्छी डिमांड है। दोस्तों इसका हम लोग अगर बेसिक ऑफ अलॉटमेंट की बात करते हैं जो कि 9 नवंबर को है, और रिफंड जो कि 10 को है, और क्रेडिट टू डीमेट अकाउंट जो कि 11 को है, और दोस्तों इसका जो लिस्टिंग होने वाली है वो 14 नवंबर को। दोस्तों ये है इनका GMP, बात समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है 29 अक्टूबर का अभी यहाँ पे अपडेट नहीं की गई है, जो कि बहुत सी वेबसाइट के ऊपर मैंने जाके देखा, जो कि फिलहाल कहीं 27 तो कहीं 28 है, मगर यहाँ पे इसका जो GMP है वो कितना 60 रुपीज़ से 65 रुपीज़ है ना। यानी कि हमें एक लॉट के ऊपर दोस्तों देखा जाए तो 60,000 से लेकर के 65,000 के बीच का प्रॉफिट हो रहा। तो और क्या चाहिए, प्रॉफिट तो हो ही रहा, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो IPO मिलेगा उस जो DCX सिस्टम था उससे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है जो कि हमें इसमें IPO मिले, बात समझ रहे हैं। तीसरा जो कंपनी है वो है इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विस, और आप पाएंगे इसका जो ओपनिंग है वही यानी कि मंडे 31 अक्टूबर से, और जो क्लोजिंग है इसका वो नवंबर 2 को, बात समझ रहे हैं। और इसका इशू साइज जो है आप पाएंगे 1274 करोड़, यानी कि 500 से तो मतलब कि ज़्यादा है, यानी कि डबल से भी ज़्यादा है। और इसका आप देखिए जो 10 रुपया पर फेस इक्विटी शेयर है, और इसका जो प्राइस है ना वो 15 रुपीज़ है, कितना है 15 रुपीज़ है। और ये जो लिस्ट होगा NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। आप यहाँ थोड़ा सा आएंगे तो आपका मन तो जरूर खुश होगी, क्योंकि दोस्तों इसका जो है आपने देखा इशू साइज जो है वो 1200 करोड़ का है, और जो रिटेल पार्टिसिपेट है वो कितना, यानी कि 10 नहीं 35 नहीं पूरे 50। तो ये आप समझ ही गए होंगे आखिरकार हमें IPO जो मिलेगा, आखिर किस कंपनी के अंदर हमें IPO अलाउड मिलेगा जो कि हमें IPO एप्लीकेशन देना चाहिए। अरे हम कहीं भी किसी भी कंपनी के अंदर अगर आंख बंद करके दोस्तों सिर्फ GMP दे करके एप्लीकेशन देंगे तो उससे क्या हासिल हो जाएगा। अगर हमको IPO नहीं मिलता है तो कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा हमारा 10 दिन पैसा ब्लॉक रहेगा, और बाद में हमारी मुंड में मतलब जो मन में वो तकलीफ भी आएगा। और दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विस का GMP देखते हैं, जो कि फिलहाल 29 अक्टूबर यानी कि आज ही का दिन से ये अपडेट की हुई है, जो कितना हमारे यानी कि पर शेयर इसे हमें प्रॉफिट जो दिख रही है वो 15,000, और हमारा जो यहाँ पे 15,000 प्रॉफिट का है, यहाँ पे आप पाएंगे इसको मैं हाईलाइट कर दूँ, देखिए यहाँ 15 रुपया पर शेयर प्रॉफिट है, और वहीं पर एक लॉट पे जो हमारा प्रॉफिट बन रहा है वो है 15,000 यानी कि 15,000। तो दोस्तों ये चौथा कंपनी है जिसका नाम आप पाएंगे DPS एडवर्टाइजिंग लिमिटेड। इसका ओपनिंग की बात करते हैं जो कि 31 अक्टूबर को रहने वाला है, और जो क्लोजिंग है वो 9 यानी कि 3 नवंबर को। और दोस्तों इसका जो है इशू साइज आप कह सकते हैं जो कि 500 से थोड़ी सी आप कह सकते हैं बड़ा है, यानी कि 500 करोड़ का लमसम में है। और इसका जो है आप रिटेल कोटा जो है उससे नहीं भूल सकते, क्योंकि रिटेल कोटा 35 नहीं 10% नहीं बल्कि 15%, जो कि अपने आप में दोस्तों एक अच्छी बात है।
दोस्तों ये है, आप पाएंगे डीपीएस एडवर्टाइजिंग का जीएमपी, मतलब कि यहाँ पे 29 अक्टूबर को कोई भी जीएमपी शो नहीं कर रहा है। अगर इसी तरीक़ा से आपको सोमवार के दिन भी दिखाई दे तो आपको ऐसे आईपीओ से दूर रहना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई जीएमपी नहीं है। अगर इसमें आप एप्लीकेशन देंगे तो आपको लॉस भर भर के होगा, बात समझ रहे हैं। तो इसमें आपको एप्लीकेशन तो बिल्कुल अभी तक नहीं देना है इस जीएमपी से, क्योंकि यहाँ पे जीएमपी 0 है। दोस्तों आपने जो देखा 4 कंपनी एक साथ सोमवार से यानी कि मंडे 31 अक्टूबर से चालू हो रहा है, यानी कि ओपन हो रहा है 31 अक्टूबर से ओपन हो रहा है, और क्लोजिंग जो है वो 2 नवंबर किसी का है, किसी का 3 नवंबर। इन चारों कंपनियों से आपको एक तो को तो पूरी तरीके से अवॉइड करना है जिसका कि जीएमपी नहीं था। पर यहाँ पे जो बाकी 3 कंपनी है, इन तीनों में से आप खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप खुद उतना भी समझदार है। आखिरकार हमें आईपीओ जो मिलेगा वो किस में मिलेगा। हम जीएमपी अगर देखते हैं तो जीएमपी देखने से कोई फायदा नहीं है, हमें आईपीओ मिलना भी चाहिए। तो दोस्तों आप जो हम दिखाएंगे 3 कंपनी, ये दोस्तों 31 अक्टूबर के बाद ओपन होगा, बात समझ रहे हैं। मगर इन तीनों कंपनी का जो जीएमपी है काफ़ी अच्छा है। यही रीज़न है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आप अपने नज़र के ऊपर इस तीनों कंपनी को रख सकते हैं, जो कि बेहतरीन कंपनी और बेहतरीन फाइनेंशियल है। दोस्तों ये जो कंपनी है इसका नाम आप पाएंगे बीकाजी फूड आईपीओ है, और दोस्तों ये जो काम करती है वो एफएमसीजी से रिलेटेड काम करती है, बात समझ रहे हैं। और इसका जो ओपनिंग है नवंबर 3 को है, और जो क्लोजिंग है वो 7 नवंबर को है। पर इसका अभी प्राइस बैंड नहीं आया, बात समझ रहे हैं। और इसी के कारण इसमें हमारा क्या इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनेगा और कितना शेयर आएगा एक लॉट में, जो अभी तक नहीं निकलेगा, क्योंकि दोस्तों इसका शेयर जो मतलब इशू प्राइस है वो अभी फिलहाल नहीं शो कर रहा है। मगर दोस्तों जीएमपी में बहुत अच्छी डिमांड इसलिए है क्योंकि दोस्तों ग्रे मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। दोस्तों यह है इनका जीएमपी, बात समझ रहे हैं, क्योंकि इससे जो ओपनिंग होना है वो 3 नवंबर, जो कि आज से बहुत दिन है अभी, मतलब बहुत दिन बोले तो क्या, कम से कम 5-6-7 दिन तो है ही है। जो कि इसका 29 अक्टूबर आप पाएंगे जीएमपी कितना है 90, यानी कि 90 रुपया है। और हमें एक लॉट के ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी 4000 रुपया। और हमारा दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 15,000, बात समझ रहे हैं। 15,000 के मैं लिखना भी चाहूँगा, 15,000 हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। तो दोस्तों इस आईपीओ को अपने नज़र के ऊपर जरूर रख सकते हैं, क्योंकि देखा होगा आपने अदानी विलमार्ट, वो लिस्टिंग होने के बाद भी दोस्तों बहुत दिन तक अपर सर्किट लगता रहा। छठी जो कंपनी है वो है फ्यूजन मैक्रो फाइनेंस लिमिटेड। इसका जो ओपनिंग है नवंबर 2 को है। दोस्तों बेसिकली इस आईपीओ को अपने रडार के ऊपर जरूर रखना है, क्योंकि दोस्तों ये आईपीओ जो है आप कह सकते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको ये डबल से भी ज़्यादा करेगा। क्योंकि दोस्तों जो कंपनी सेक्टर से बिलोंग करती है वो अपने आप में दोस्तों आप कह सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इसका बिजनेस है। क्योंकि दोस्तों वीडियो जो है ये बड़ी हो रही है, इसके कारण दोस्तों इसका जो फाइनेंशियल या फिर क्या करती है काम वो सब हम अभी बता नहीं सकते हैं। मगर ये बात मान के चलिए कंपनी जो है वो बहुत ही दमदार है। और क्लोजिंग जो है इसका वो है 4 नवंबर, बात समझ रहे हैं। और इसका इशू साइज जो है वो भी बड़ा है, इशू साइज बड़ा है। इशू साइज में बोलूँ ना 1,10,400 करोड़, जी हाँ बहुत बड़ी साइज आप कह सकते हैं। क्योंकि अभी तक मैंने आईपीओ जो कवर करी है उन सब में से बड़ी साइज है। और उसके बाद आप आइए यहाँ पे इसका जो प्राइस बैंड है वो 350 से लेकर 368 के बीच में, और बीएसई एनएसई दोनों के ऊपर लिस्ट होगा। और रिटेल कोटा भी अच्छा है, बात समझ रहे। ये सारी जो हमारी क्राइटेरिया है ना वो सब में बैठ रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस आईपीओ को आप जरूर अपने रडार के ऊपर रखिए। और हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है ना वो भी 15,000 हमारा इसमें पैसा ब्लॉक होगा 10 दिन के लिए। तो अगर यहाँ पे फ्यूज मैक्रो फाइनेंस का अगर सोशल मीडिया पर मैं बताऊँ, न्यूज़ के माध्यम से आप पाएंगे ये इसके बारे में क्या बता रहे। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, 400 के करीब हो सकती है इस आईपीओ का लिस्टिंग। जो कि इसका इशू प्राइस जो था वो कितना था 368 था और 350 था। तो आप मान के चलिए ये पैसा जो है डबल तो दूर की बात है, अगर सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा उम्मीद से ज़्यादा हुई तो 3 गुना भी कर सकता है। दोस्तों आखिरी और लास्ट कंपनी जो है हमारा वो है ग्लोबल हेल्थ। जी हाँ ग्लोबल हेल्थ है। दोस्तों इसका ओपनिंग का मैं बात करूँ जो कि 3 नवंबर है, और क्लोजिंग इसका जो है वो 7 नवंबर है। और दोस्तों इसका इशू साइज भी नहीं भूल सकते जो कि 22 का प्लस है, यानी कि 22 करोड़ से भी ज़्यादा का है। और दोस्तों इसका आप पाएंगे नीचे आप आएंगे ना तो यहाँ पे देखिए जो इस प्राइस बैंड है ना वो कितना 319 से 336 रुपया है ना। और ये जो है बीएसई एनएसई दोनों के ऊपर लिस्ट होगा। और उतना ही रिटेल कोटा भी दोस्तों काफ़ी दमदार है। और इसमें भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 15,000 होगा। जो 3 आईपीओ मैंने बताई है अभी वो तीनों आईपीओ में हमारा 15,000 ही इन्वेस्ट होगा। और तीनों आईपीओ का दोस्तों रिटेल पार्टिसिपेट कोटा जो बेहतरीन है, और जो इशू साइज है ये भी बेहतरीन है। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों अगर आपके पास पूरे फैमिली में अगर डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं खोला रखे हैं तो ज़रूर खोलाइए, जिससे होगा आपको आईपीओ जो है अलॉटमेंट होने की जो चांसेस है बहुत हद तक बढ़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों बहुत ऐसे आईपीओ है जो कि लाइन में खड़ा है, और बहुत ऐसे आईपीओ है जो कि अभी डीआरएच फाइलिंग के लिए की गई है। तो आपको आईपीओ से बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है जो कि पैसा कमाया जा सकता है। तो दोस्तों जितनी आप अकाउंट से एप्लीकेशन देंगे उतनी ज़्यादा ये है चांसेस जो आपको आईपीओ अलॉट हो। तो आप देर क्यों कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसी लिंक पर क्लिक करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करा सकते हैं।
है जो कि एंजल वन या फिर जीरोधा या पिस्टॉक तीनों का है, जो कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगा। तो दोस्तों इन सातों कंपनी को मैंने इसमें क्लियर जो कि आपको डिस्कस भी कर दिया है, और किस में आपको अलॉट होगा और किस में नहीं, किस में आपको एप्लीकेशन देना है और किससे रुकना है। और दोस्तों सारी बात मैंने इसमें कर दी है, इसके कारण दोस्तों वीडियो भी बड़ी होगी, समझ रहे, इसलिए इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा थोड़ी सी। देखिए मैं चाहता क्यों दोस्तों, जो चीज़ है ना वो आपको समझ में आए। यदि चीज़ समझ में आएगी तो आप उसके ऊपर क्या करेंगे, काम सही से करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। 2 रुपये का बात समझ रही, यही है चैनल का पर्पस भी है। तो दोस्तों अभी तक आप चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चाहे शेयर मार्केट से रिलेटेड हो या फिर IPO से रिलेटेड टोटली जानकारी दोस्तों आपको यूट्यूब के माध्यम से ये फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।